मौसम सही हो जाए तो मैं आपको और भी दिखाऊंगी अच्छा नज़ारा। जब हम ऊपर चोटी पे पहुँचे चूड़ेश्वर महादेव के, जैसे ही हमने दर्शन किए हमें लगा था कि शायद हो सकता है मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो आप लोगों के साथ नीचे का नज़ारा शेयर करेंगे, लेकिन नीचे का नज़ारा हम दिखा नहीं पाए क्योंकि जैसे ही हम वहाँ पर मेडिटेशन किया, हमने दर्शन किए चूड़ेश्वर महादेव के, तो वैसे ही वहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी आनी स्टार्ट हो गई थी। और फिर हम जैसे ही दर्शन करने के बाद नीचे उतरने लगे तो थोड़ा और तेज़ होने लगी, और जैसे ही हम नीचे नीचे आने लगे और वैसे धीरे धीरे करके बारिश बढ़ने लगी। फिर हमने ये रेनकोट पहन लिया था और जैसे हम और नीचे आने लगे तो और तेज़ होने लगी। और बारिश आने के बाद ये सबसे अच्छा हो गया था कि जो जाते हुए कीचड़ हो रखा था, यानी शायद हो सकता है रात को बारिश हुई हो तो रास्ते में कीचड़ कीचड़ सा हो गया था जिसकी वजह से फिसलन हो रही थी। तो जाते हुए तो खैर हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि जाते हुए तो फिसली तो थी, मैं एक दो बार गिरी थी पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अगर आते हुए बारिश ना होती तो शायद और ज़्यादा गिरने के चांस थे। लेकिन आते समय वो जो भी था वो यानी जो भी हो रखा था वो फिसलन वो सारी बह गई थी। और फिर हम बड़े मज़े से आए। ये कुछ इस तरह का पानी भी भर गया था रास्तों में, और थोड़ा सा कहीं कुछ जगह पे रास्ते भी थोड़ा सा वैसे हो गए थे तो हम दाएं बाएं से निकल के भी आ रहे थे, कभी कभी ऐसा हो रहा था। पर जो भी है, कहते हैं कि जब हम कुछ काम करने जाते हैं या यात्रा करने जाते हैं या कुछ भी हो ऐसा, उसके बाद अगर बारिश आ जाए या उस वक्त बारिश आ जाए तो माना जाता है कि वो काम हमारा बहुत शुभ हो जाता है। और ये तो यात्रा थी, यात्रा में अगर इस तरह से बारिश हो जाए दर्शन करने के बाद तो सच में ही मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चूड़ेश्वर महादेव ने हमारी जो ये यात्रा है ये सफल बना दी है। सच में ही हमें बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था क्योंकि बहुत तेज़ बारिश भी नहीं हुई, ठीक ठाक हुई, इतनी हुई कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि अच्छा ही हो गया था। जो फिसलन थी रास्तों में वो सारी बह गई थी पानी की वजह से, तो बहुत अच्छा लगा। और ये हम जहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी की थी तो वहाँ पहुँच गए थे हम लोग और ये वापस आ गए हैं। खुशी दिल से गए थे और खुशी दिल से वापस आ गए। तो ये थी हमारी चूड़ेश्वर महादेव की यात्रा। ये हम घर से निकल रहे थे इस समय। ये रास्ते का थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ इस तरह का अंधेरा था और जाते जाते हमें एक रास्ते में पावर हाउस भी मिला था, वहाँ पर हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। वीडियो तो बहुत सारी बनाई थी पर बस आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर कर रही हूँ इस वक्त। तो फिर जहाँ से हमने पैदल यात्रा स्टार्ट करनी थी, यानी जहाँ तक हमारी गाड़ी जानी थी, तो वहाँ से फिर हमने यात्रा शुरू की थी, पैदल यात्रा। और ये हम पहुँचे थे चूड़ेश्वर महादेव का जो हमें पहले मंदिर मिला था, और वहाँ पे हमने दर्शन किए। यहाँ बहुत प्यारी शिवलिंग है। और फिर यहाँ से जब हम ऊपर जाने लगे, यानी जो ऊंची चोटी पे थे चूड़ेश्वर महादेव, वहाँ के लिए जाने लगे, तो वहाँ पे हम एक जगह रास्ता थोड़ा सा भटक गए थे क्योंकि हमें जल्दी जाना था और जल्दी ही वापस आना था। इसकी वजह से क्या हुआ कि हम गलत रास्ते पे चले गए। और जब हम गलत रास्ते पे गए तो हमें कुछ इस तरह की चट्टानों को पार करते हुए आगे निकलना पड़ा। डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, पर महादेव का नाम लिया और फिर हमने ये चट्टानों को क्रॉस किया, पार किया, और हम फिर ऊपर सबसे ऊंची चोटी पे जहाँ चूड़ेश्वर महादेव की बहुत बड़ी प्रतिमा है वहाँ पर हम पहुँचे। थोड़ा टाइम लगा हमें पहुँचने में, लेकिन हम पहुँच गए थे जैसे तैसे। और वहाँ जाते ही फिर जैसे ही हमने दर्शन किए उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले और आपने देख भी लिया है। तो ये हमारी चूड़ेश्वर महादेव की यात्रा थी जो सफल हो गई है। आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद बस इसी तरह मिलता रहे।